सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आप लोगों ने ढेर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने साथ ले आए हैं, पर अपर्णा जी आज भाजपा में शामिल हुई हैं और कह रही हैं कि मोदी और योगी के जो विचार हैं उनको पसंद करते हैं और इसलिए भाजपा में शामिल हुई हैं। नहीं, उनका कहना सही है, क्योंकि जब इधर पिछड़ों का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 72,234 शिक्षक भर्ती, इसमें तो पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जब शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की बात होती है तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के होते हैं तो 700 करोड़ बजट दिया जाता है। अब 25 लाख बच्चे जो है पिछड़ी जाति के होते हैं तो उनको भी 700 करोड़ बजट है। इसका अपर्णा के अपर्णा को बता रहे हैं, यही बतिया आपको बता रहे हैं, ये तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी जहाँ वो गई हैं, उन्हीं के परिवार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। जब योगी जी आए तो गंगा जल से वो पूरा मुख्यमंत्री आवास धोया गया, अपवित्र हुआ, क्योंकि यादव अपवित्र था। तो जब अब अपर्णा जी गई हैं तो ये भी तो अपवित्र परिवार से हैं, क्या उनको गंगा जल से धोएंगे ये लोग? और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने जो वो नारा देती है कि गाय हमारी माता है, तो गाय तो भूखे मर रही है। चले जाइए किसी गौशाला में, 20 गाय मर के लौटी है, कोई खिलाने वाला नहीं। ये गाय की बड़ी सेवा करती है अपर्णा जी, इसी नाते वहां उनको पसंद आया कि चलेंगे तो भूसा चारा गाय को खिलाएंगे और गाय ठीक ठाक होगी तो दूध देंगी तो फिर भाजपा को पिलाएंगे। लेकिन वो खेल होगा नहीं जिस मकसद से वो। लेकिन परिवार तो टूट गया ना सर। परिवार देखिए एक बात आपको बता दें, आज के तारीख में अपर्णा यादव के जाने से सिंगल वोट भी नहीं जाएगा। अच्छा, सिंगल वोट। और वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से लाखों वोट बीजेपी का टूट गया है। ये बात को बीजेपी जानती है कि कैंट में लंबे समय से काम कर रही हैं और कैंट में काफी अच्छा लड़ी तो थे, जीत काहे नहीं गई? लड़ी तो थी ना। और कैंट की बीमारी है कि पति पत्नी खुदा उसी में लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ भाजपा के एक सांसद अपने बेटे के लिए लड़ रही हैं और उसके अलावा तब तक के कांग्रेस से भी जाकर के हुआ ज्वाइन कर लिया, वो उसी में लड़ रही हैं। तो भाजपा पहले तय करे कि अपर्णा की पति पत्नी में के दे, ये झगड़ा तो पहले हुआ, ये गलत रास्ता पकड़ लिया अपर्णा जी ने। हाँ, इतना कर सकती हैं कि गाय को जाको भूसा उसा दे सकती हैं, वहां पानी पिला सकती हैं, उनको चारा दे सकती हैं, और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा है, इसलिए वो राष्ट्रवाद, भाजपा के राष्ट्रवाद से वो कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, इसलिए वहां गई। राष्ट्रवाद अखिलेश यादव जी उनके परिवार के हैं ना। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से हटने के बाद योगी जी शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री आवास जाते हैं और उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया जाता है। यही राष्ट्रवाद है। पिछड़ों के साथ की मतलब अछूत है पिछड़े। और अपर्णा जी ये बताएंगी कि जब उनके परिवार के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ एक मुख्यमंत्री के, तो आपको किस गंगा जल से धोए हैं कि आप पवित्र होके गई हैं वहां? ये बताएंगे अपर्णा, पूछिएगा कि किस गंगा जल से धो के आपको ले गए। आपको क्या इनपुट है, क्यों गई, क्या कारण था? कोई ऐसा इनपुट क्यों? क्या सीट कहीं से मांग रही थी, सीट नहीं मिल पाई? रायबरेली की कोई सीट मांग रही थी, नहीं मिल पाई? कैंट की सीट नहीं मिल पाई? देखिए, वो परिवार का मामला है और भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। जब उनके यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो कुशवाहा चल दिया। क्यों चल दिया? क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट ले गए थे वहां मांग के, कहीं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया, हट गया कुशवाहा। जो बचा कुचा था स्वामी प्रसाद मौर्य आके वो हटा दिए, फिर धन सिंह सैनी आके वो सैनी साक्य माली को हटा दिए, फिर उसके बाद दारा चौहान जो चौहान वहां गया था हिस्सा लेने, वो भी लौट के चला आया। अभी सोचे कि अब क्या करें, अब तो हवा हमारी बिगड़ गई। तो हवा खाली बांधने के लिए कि कम से कम हम ये कहने लायक हो जाएं कि उनके परिवार से तोड़ लिया है, तो कहने से पहले, तोड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे स्वतंत्र देव पटेल हो, चाहे जिन लोगों ने ज्वाइन कराया है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस गंगा जल से इनको धोया? जब अखिलेश यादव का कमरा गंगा जल से धो के तूने पवित्र किया, तो अपर्णा को किस गंगा जल से धोए हो, जरा इसको बता दो भाजपा के लोगों। ये ओम प्रकाश राजभर का आरोप है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि परिवार में कोई और भी ऐसे लोग हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, वहां जा सकते हैं। इस पर कोई आपको? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही भाजपा वाले दुनिया में झूठ बोला वाला अगर मिलेंगे तो भाजपा में
लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने आज कहा कि शिवपाल जी उनके संपर्क में, शिवपाल जी स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं कि नहीं मैं किसी के संपर्क में नहीं, देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था 2 महीना पहले कि भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन, 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में हैं। हमने दिखाया ना, मैंने दिखाया ना, स्वामी प्रसाद मौर्य को लाके, धर्म सिंह सैनी को लाके, दारा चौहान को ला करके कम से कम 1 दर्जन विधायक साथ में ले आया। 1.5 दर्जन मंत्री कह रहे तो उसमें 3 ही आए हैं, 15 बचे हैं। बचे हैं ना, आप देखते जाइए ना, आने दीजिए ना, अभी तो चुनाव 7 मार्च तक है ना, अभी देखते जाइए खेल क्या क्या होता है। देख नहीं रहे हैं, इस्तीफा दिल्ली तक चला जा रहा है, 2 इस्तीफा दिल्ली गए थे, फिर लौट के आया है, अभी वो लौटा नहीं है, अभी बीचों में सुलग रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। इमरान मसूद को भी आप लोग लाए थे, नकुड़ सीट से उनको चुनाव लड़ाना था, आप लोग सैनी लाए तो वो बेचारे चले गए वापस। अब बताया जा रहा है कभी बसपा में वापस जाएंगे, बसपा जाएंगे, कभी कांग्रेस की बात चल रही है। देखिए, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अखिलेश जी ने अपनी आईडी से ट्वीट किया हो कि मसूद जी हमारी पार्टी में आए, कभी नहीं देखा। अब इससे मसूद जी को नहीं पता लग जाना चाहिए वो किससे बात किए, क्या हुआ, कैसे ज्वाइन किए, किस आधार पे ज्वाइन किए, फिर किस आधार पे चले गए, वही बता सकते हैं, बेहतर हम नहीं बता पाएंगे।